बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इमरान नियाज़ी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना गैर मामूली था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने का 1 साल मुकम्मल होने पर बयान में कहा कि जब इक़्तिदार संभाला तो हालात इंतहाई मुश्किल थे और मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना था। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इमरान नियाज़ी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना गैर मामूली वाक़या था। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि अदम एतमाद के बाद PDM की हुकूमत इक़्तिदार में आई, बल्कि ये वो मौका था जब पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर गैर मकबूल हुकूमत को आइनी तरीके से हटाने के लिए पार्लियामेंट का फॉर्म इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मंशूर रखने वाली जमातों ने कौमी मफाद पर यकजहती का मुजाहरा किया जो मुल्क में सियासी इनकलाब की तरफ अहम पेशकदमी थी। मुहाज़ा राय के बरक्स ये सियासी मुसालहत और तावन की सियासत के नए दौर का आगाज़ था। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि इमरान खान की बछाई गई मुआशी बारूदी सुरंगों और आलमी तेल और गज़ाई अजनास की सप्लाई लाइन में रुकावट के बावजूद पाकिस्तान की मौशत में बेहतरी जारी है। दिवालिया होने की तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। मुल्की मौशत को बहाल करने के लिए हुकूमत मुखलिसाना कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM की हुकूमत में पाकिस्तान FATF की ग्रेड लिस्ट से निकलने में कामयाब हुआ। ये बेहतरीन वज़ारती राब्ताकारी के साथ साथ अस्करी क़यादत के तावन की बदौलत हुआ। ये एक तवील सफ़र था लेकिन मुसलसल कोशिश ने उसे मुमकिन बनाया। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन के केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इमरान खान के वकील से सवाल किया कि तोशाखाना केस की जल्द समाअत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर क्या कहते हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जल्द समाअत मुकर्रर करने का जवाज़ क्या है। पैसा ज़ाया होता है। आजकल तहरीक इंसाफ के केसेस की वजह से बहुत मसरूफियात हैं। केसेस की भरमार के बायस वकला को तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता। गुज़श्ता समाअत पर वकला की जानिब से हड़ताल भी थी। इमरान खान के दूसरे वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मर्जी से 29 अप्रैल की तारीख ली। 2 दिन बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया है कि तारीख जल्द मुकर्रर करानी है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि हम तो 2 माह की तारीख मांग रहे थे, 1 माह की नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ केस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने दायर किया। अली हैदर गिलानी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन ने प्राइवेट शिकायत दायर की हुई है। अली हैदर गिलानी के खिलाफ केस गुज़श्ता साल दायर किया गया था। 1 साल हो गया और अली हैदर गिलानी के केस में अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ केस में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। अली हैदर गिलानी के खिलाफ केस में 1.5 माह की तारीख दी गई। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। अदालत ने नोट तहरीर किया कि जस्टिस आबिद हुसैन इसी नवैयत की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। जस्टिस अनवार हुसैन ने सिफारिश की कि इस दरख्वास्त को भी इसी अदालत में मुकर्रर किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ के साथ दरख्वास्त चीफ जस्टिस को अरसाल की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि एक दरख्वास्त बार बार दायर नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद हुसैन कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासिर होंगे, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान के दौर में मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। चाहते हैं 2023 के इंतखाबात शफाफ और मुदाखलत से पाक हों। चाहते हैं कि इंतखाबात में सबको बराबर का मौका मिले। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में धांधली से PTI इक़्तिदार में आई। 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग को निशाना बनाया गया। PTI दौर में नून लीग में तोड़ फोड़ की साजिश की गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासिर होंगे। पंजाब मुल्क की 55% आबादी वाला सूबा है। पंजाब इंतखाबात पर छोटे सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक साथ इंतखाबात की करारदाद मंजूर हुई। मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों और फिर इंतखाबात होंगे। हमारी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-4 का फैसला है। खुर्रम दस्तगीर का मज़ीद कहना था कि PDM जमातों को 2018 में 2/3 से ज़्यादा वोट मिले थे। हमारे फैसलों के पीछे 2/3 अवाम के वोट की हमायत है। उनका कहना था कि आइनी बहरान के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दे। तमाम जजेस से इज्तिमाई दानिश से आइनी बहरान का हल निकालें। नवाज शरीफ को तनख्वाह न मिलने पर ताहयात नाअहल किया गया। चाहते हैं वही मयार दूसरे वज़राए आज़म पर लागू हो। शेख रशीद का कहना है कौमी असम्बली में अवाम की उमंगों वोट के हक का खून हो रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन को 21 अरब नहीं मिले।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई है। आइन और कानून को ना थामा गया तो ये ना हो सब हाथ मलते रह जाएं। उन्होंने कहा कि सारे हथकंडे चोरों के टोले को अवाम पर मुसल्लत रखने के लिए किए जा रहे हैं। अवाम की अमंगों को कुचला जा रहा है। इलेक्शन रोकने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भागने के लिए 10 रोज में काबीना के रिकॉर्ड 10 इजलास हुए। शेख रशीद का मजीद कहना था कि जो आइन के साथ आंख में चोली खेलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। अवाम वोट के जरिए अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आज इंशाल्लाह अपने वतन वापस आ जाऊंगा। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।